नमस्कार, स्वागत है आपका सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। इंदौर के नजदीक डोंगर गांव में बुधवार रात एक आदिवासी युवती की मौत के बाद पुलिस की गोली से 2 युवक घायल हो गए हैं। उनमें से एक की मौत हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर जिला प्रशासन ने मृतक भेरूलाल के परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता राशि का चेक दिया है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए हैं। मृतक युवती को मुआवजा के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि वो खरगोन जिले की निवासी थी। खरगोन कलेक्टर उसका निर्धारण करेंगे। मामले पर राजनीति शुरू हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा गठित एक दल मृतक युवक भेरूलाल के घर पहुंचा और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। कांग्रेस दल का नेतृत्व कर रहे कांतिलाल भूरिया ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी विरोधी है, जिसमें आदिवासी को भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है। भूरिया ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। भूरिया ने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर हम कमलनाथ को सौंपेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार मृतक है उनका भेरूलाल का 10 लाख रुपए का ना चेक से ना मतलब हम लोग इमीडिएटली ना प्रदान कर दी गई है। डेफिनेटली पैसा लॉस को है ना एक नहीं कर सकता है, बट फिर भी है ना मतलब है ना फैमिली को है ना आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करना है ना बिल्कुल आवश्यक था। इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें शासन प्रशासन मतलब दोनों है ना उनकी पूरी परिवार के साथ है। हमारी पूरी संवेदनाएं भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ना डायरेक्टली है ना बोला निर्देश दिए कि मतलब पूरा सपोर्ट करने के लिए अभी हम लोग है ना उनका है ना घर है ना देख के आए, विजिट करके आए हैं। उनका आर्थिक है ना राशि है उसको है ना प्रदान कर। सर, जिस लड़की की करंट से मौत होना बताई जा रही है उसको कितना मुआवजा है, और भेरूलाल जिसकी गोली लगने से मौत हुई उसको कितना मुआवजा? नहीं, वो हम इंदौर जिले का बात कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने मतलब है ना मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार 10 लाख रुपए दिए हैं। एंड आई थिंक उनका लड़की का खरगोन जिले का है। कलेक्टर को हम लोग ने ना संपर्क में है, राइट। हो सकता है उनका ना विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट है, उसमें वही से आई थिंक उसमें 8 लाख रुपए का ना प्रावधान है। प्रॉबेबली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद है ना 4.25 लाख से ना मतलब मिलेगा। आई थिंक उसके बाद है ना पुलिस का चालान वगैरह प्रस्तुत करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। उसका ना कर रहे हैं, ठीक है। इसका ना मजिस्ट्रियल है ना जांच के लिए ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं, उसका हमने ऑर्डर किया है। अभी कितने क्षेत्रों में 144 लगाई? अभी महू है ना सब डिवीजन का है ना 5 ऐसे थाना क्षेत्र है, 144 लगी है। शांति सर अभी बिल्कुल है ना कंडीशन है ना वेरी नॉर्मल है। हम पुलिस और ग्रामीणों में किस बात को लेकर झड़प हो गई, क्या मांग थी ग्रामीणों की? नहीं, ये जैसे कि ना सभी लोगों को पता है कि कल एक युवती का है ना डेथ हुई थी एंड उसमें लोगों की ना मांग था। उनका वो है ना खरगोन जिले के थे, उनका परिजन भी है ना खरगोन जिले के थे, बट यहाँ के ना गांव की आसपास के लोग है ना इकट्ठे हो गए। उनके ऊपर मर्डर का केस, आरोपी के ऊपर मर्डर का केस ना दर्ज करने का, उनको ना अरेस्ट करने का ना मांग थी। पुलिस ने इमीडिएटली 302 का ना केस दर्ज किया, उनका अरेस्ट भी कर दिया है। उसके बाद उनको है ना मतलब है ना लोगों को है ना कहना था कि उनको है ना उनको सौंप दिया जाए, सो दैट एक्चुअली वो अपना कानून को अपना हाथ में लेना चाह रहे थे। वो बिल्कुल है ना संभव नहीं था उनके लिए। फिर थाने का उनको है ना मतलब है ना पुलिस के द्वारा डिफेंड किया गया। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैंने तो अभी नहीं देखा है, ठीक है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा आएगा मतलब। कांग्रेस विधायक दल के सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने इस मामले पर कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं और आदिवासियों पर सबसे अधिक अत्याचार भी मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है। उन्होंने सारी बातें पे रात को 12 बजे की मामला है और वहाँ पे खबर उनको मिली रात को, और ये थाने पे अपनी बात लेके गए थे और उनसे मतलब न्याय मांग रहे थे। और सब ज़्यादा इस बात को लेकर वहाँ पर गोलियाँ चली, और गोलियाँ चले जानबूझ के उन्होंने गोली पेट में मार दी। पेट में मार, अगर पुलिस हमेशा उनको बना हिदायत निर्देश रहता है कि अगर को मान लो गोली चलानी तो पैर में मारे, पर उन्होंने इनका इंटेंशन था कि उस आदमी को जानबूझ के उसको एक मुख्य बना गवाह के रूप में दिखाया गया, तो उसको गोली मार दी पेट में, वो वही उसकी हत्या हो गई। तो ये बना के दुखी परिवार है, गरीब है, और उनके साथ ये अन्याय किया है पुलिस प्रशासन ने। तो वहाँ पे सरकार के दबाव में पुलिस रही,
प्रशासन के दबाव में रही और उस वजह से सब सारा यहाँ पे लोगों के गरीब के साथ ये अन्याय हुआ है। और इस बात को लेकर कांग्रेस के हमारे विधायक साथी हम लोग सब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने हमें भेजा और सारी रिपोर्ट उनसे समझ के हमने आखिर रिपोर्ट बना के उनको देंगे ताकि आगे भी उसकी कार्रवाई हो और दोषियों को सज़ा मिले। मेन हमारा है कि दोषियों को सज़ा मिले ताकि भविष्य में किसी तरह से आदिवासियों को भेड़ बकरी समझ के गोली से उड़ाया जा रहा। कभी मैंने निमावर में आप देखे मार के गाड़ दिए थे, बाकी उधर प्लास में हुआ, दूसरी जगह हुआ। तो हमेशा मैंने सरकार बीजेपी की ये आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है और आदिवासियों को टारगेट बनाती है। उसी टारगेट के साथ उसको बना गरीब आदमी को गोली से पुलिस ने उड़ा दिया। ये बना एक बात हुई है। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरे ही मामले में मजिस्ट्रेट जांच के साथ ही पीड़ित परिवार को एक मदद हाँ, ये सरकार ने निपापोती करने के लिए एक कमेटी बना दी। वो कमेटी आके सब मतलब एक शांत करने के लिए, इसे ना सरकार को अगर जांच ही करानी है तो हम मांग करते हैं कि आप सीबीआई से मांग करो, सीबीआई से दो ये केस सीधा सीबीआई को मध्य प्रदेश सरकार सौंपे और उसकी जांच निष्पक्ष तब जांच होगी। नहीं तो उनकी मतलब मध्य प्रदेश सरकार की मतलब कमेटी या जांच से कोई मतलब हल निकलने वाला नहीं है। ये उसको दबाने का और काम कर रहे हैं। पूरी घटना की मजिस्ट्रियल की जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा हो सकेगा और दोषियों पर कार्रवाई निर्धारित हो सकेगी। मगर इस घटना ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश वो राज्य है देश का जहां पर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। और आज जो सबसे ज़्यादा क्राइम और जुर्म और अपराध अगर किसी समाज में मध्य प्रदेश में हो रहा है तो आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने विधानसभा में जो रिपोर्ट पुटअप की है उसमें भी इसका स्पष्ट संकेत और साइन मिले हैं कि आदिवासियों पर विगत वर्ष की तुलना में 128% अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये 5वीं-6ठी घटना है। नेमावर की घटना के बाद में नीमच की घटना हुई है, बिस्टान की घटना हुई है, मानपुर की घटना हुई है और उसके बाद अभी ये वाली जो घटना हुई है इसमें पुलिस को देखिए सीधे पेट में गोली मारने के, एक तो किसके आदेश से गोली चलाई गई है और सीधे पेट में गोली मारी गई है। जिस तरह से अभी भैरोलाल के पिताजी ने, मदन लाल जी ने बताया कि मेरे बेटे के पेट की सब आंतें सारी निकली हुई थी और सीधी पेट में गोली मारी गई थी। तो ये जो अपराध और जो जुल्म जो बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो भाजपा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आदरणीय कमलनाथ जी ने 4 विधायकों की जो कमेटी बनाई है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ आए हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पूरी तरह से जिम्मेदारी जो संभाल रखी है, हम विधानसभा में उठा रहे हैं इस मुद्दे को और उसके बाद हम पूरी ताकतवर तरीके से हम इसको लड़ेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इनको न्याय मिले। और जिस तरह से अभी जो बताया गया है कि एक आर्थिक सहायता के रूप में जो भी उनको जो चेक देने की जो बात कही है, जिस तरीके से उनने जो बात जो रखी है, अभी छोटे छोटे बच्चों से हम लोग मिले हैं। वो जो भैरोलाल जिसकी माँ जो पहले से किसी बीमारी से वो भी पीड़ित है, परेशान है, दूसरे 3-4 भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और दूसरे को भी जिनको जो गोली लगी उनकी भी हम लोगों को कभी खबर लगी है। तो मैं समझता हूं कि ये तो पूरी तरह से अंधी गूंगी और बहरी सरकार शिवराज सिंह जी की हो जा चुकी है और ये जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि किसी के भी जान की कोई कीमत थोड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन मान लो कि आज हम यहाँ आकर देख रहे हैं उनके परिवार की स्थिति क्या है, उसकी माँ की स्थिति, उसके पिताजी की स्थिति, उसकी बहन की, उसके भाइयों की घर की स्थिति क्या है, सब मजदूरी करते हैं। तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। और उसके बाद जिस तरह से भी जितनी भी जो मदद हम लोग जो कर सकते हैं, आदरणीय हमारे कमलनाथ जी तो करते ही हैं। नेमावर की घटना में तत्काल वो वहाँ पर पहुँचे भी थे, आर्थिक सहायता भी की थी। तो आर्थिक सहायता और ये तो सब एक बात का मैटर है, लेकिन इस तरह की घटनाएं न हो, प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे जुल्म न हो, इसके लिए पूरा पहले सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस का कहना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।